सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस मुबारक हैं जिनमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के मर्तबे बयान किए। तो इंसानों में भी बाज़ औलिया हैं, बाज़ों को अल्लाह पाक ने नबूवत का ताज अता फरमाया। फिर नबियों में भी सब बराबर नहीं है। अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया में से 313 को रसूल बनाया और 313 में से भी अल्लाह पाक ने फिर 4 को उलुल अज़म बनाया और उन चारों में सबसे अफजल रुतबा अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो अगर इंसानों में देखा जाए, ये तरतीब जो मैंने बयान की है, ये सारी तरतीब अगर पेश नज़र रखें तो हम सबसे नीचे वाले दर्जे में अगर आके देखें ना, कि आम बंदा जो आम जिंदगी गुजारता है, इनकी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शान व अज़मत बयान की है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोगों को अल्लाह पाक ऐसा मकाम व मर्तबा अता फरमाएगा कि अंबिया किराम भी उनके मकाम पर रश करेंगे। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह, ये कौन लोग हैं कि जिनको तूने इतना बुलंद मकाम अता फरमाया, ऐसा मर्तबा अता किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद अंबिया किराम पूछेंगे कि क्या ये नबी हैं? तो फरमाया जाएगा नहीं। पूछा जाएगा क्या शहीद हुए? फरमाया जाएगा नहीं। पूछा जाएगा कि क्या ये सिद्दीकीन है? कहा जाएगा वो भी नहीं है। तो फिर ये कौन है कि जिनको ऐसा मकाम व मर्तबा अता किया गया? आम लोगों के बारे में यह सवाल किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में जब आपस में मुलाकात करते थे तो बगैर किसी लालच के अल्लाह की रिजा के लिए एक दूसरे से मिला करते थे। इनकी मुलाकात, इनका मिलना, इनका बिछड़ना अल्लाह की रिजा के लिए होता था। ये आम कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, जो हम जैसे गुनाहगार लोग भी कभी होता है ना, किसी अल्लाह के नेक बंदे को मिलने के लिए कोई पता चलता है कि फलां बंदा नेक है, या किसी इमाम साहब को, किसी खतीब साहब को, किसी आलिम दीन को मुलाकात के लिए जब बंदा जाता है तो ये मिलना अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन वो मकाम देगा कि जिस पर अंबिया भी रश्क फरमाएंगे। तो इस तरह अगर सारी सूरत हाल को सामने रखे ना, तो अल्लाह पाक ने आम बंदों से लेके अंबिया किराम तक ये सारे जो मर्तबे बनाए, ये रुतबे बनाए, इन रुतबों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिहाज भी रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे। काफ़ी सहाबा किराम बैठे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग अल्लाह की मखलूक में ऐसे भी हैं कि जो परागंदा बाल होते हैं, लिबास उनका बड़ा उलझा हुआ होता है, बाल उलझे हुए हैं, गर्द आलूद उनका लिबास है। उनकी हालत देखकर ऐसे लगता है कि कोई उन्हें अपने पास भी ना बिठाए। लेकिन फरमाया कि अगर वो किसी बात पर अल्लाह की बारगाह में कसम उठा लें, अपनी उनकी जबान से निकल जाए कि या अल्लाह ये कर दे, ये ऐसा हो जाए, तो खालिक के कायनात इन लोगों की कसम की लाज रखता है और अपनी तकदीर को बदल कर भी इनकी कसम पूरी फरमा देता है। फिर उस वक्त मजे की बात यह है, हदीस पाक में लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतने सहाबा बैठे थे। इन्हीं सहाबा में हुजूर के सहाबी हजरत बर्रा बिन मालिक भी थे। बड़े दुर्वेश सिफ्त इंसान थे ये, और बड़ा सादा लिबास था इनका, और बड़े अपने आप में रहने वाले थे ये। लेकिन दुर्वेशी और इनका जो तकवा और इनके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परहेजगारी रखी थी, और जो इनकी इबादत और रियाजत का मकाम व मर्तबा था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में बयान किया। मेरे आका ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो कसम उठा देना, अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। तुम्हें नहीं पता कि वो किस कैफियत में है, किस हालत में है। फरमाया बर्रा बिन मालिक को देखो, ये मेरा वो गुलाम है जिस बात पे ये कसम उठा लेता है, अल्लाह अपनी तकदीर बदल के इसकी कसम को पूरा फरमा देता है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना था, तो सहाबा किराम ने फिर बर्रा बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु को ले लिया। और हुजूर के विसाल के बाद भी रिवायतों में लिखा है कि काफिरों के साथ, ईसाइयों के साथ जब जंग होती और मुसलमान तकरीबन जंग
हारने वाले होते तो कोई मशवरा देता कि अब लड़ना छोड़ो, ऐसा करो कि बर्रा बिन मालिक को पकड़ के ले आओ। तो हम बर्रा बिन मालिक को ले आते और ला के अपने लश्कर के सामने खड़ा करते, और ये खड़ा होके वहां खड़े होके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते कि परवरदिगार, मैं कसम देता हूं तुझे कि मुसलमानों को फतह अता फरमा। खालिक के कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको ये मकाम मिला था कि हारी हुई जंग मुसलमान जब बर्रा बिन मालिक के हाथ में दे देते, अल्लाह अपने इस बंदे की लाज रखता और अल्लाह पाक मुसलमानों को फतह और काफिरों को शिकस्त अता फरमा देता था। बारिश नहीं हो रही, बर्रा बिन मालिक को बुला लो। कोई बीमार हो गया, हजरत बर्रा की खिदमत में चले गए। किसी पर कर्जा चढ़ गया, वो हजरत बर्रा की खिदमत में चला गया। और बर्रा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब जब अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, कसम उठाई, खालिक की कायनात ने लाज रखी और इनकी कसम को पूरा फरमा दिया। ये मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान किया है। ये हुजूर की हदीस है, कोई किस्सा कहानी नहीं है। नाम लेके मेरे आका ने मुंतखब कर दिया कि इस तरह के लोग ये होंगे सादा लिबास, ये इनकी कैफियत को देख के तुम धोखा खा जाओगे। लेकिन फरमाया कि होंगे ये अल्लाह की बारगाह में पहुंचे हुए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इनका मकाम और मर्तबा ये होगा कि ये जब अल्लाह की बारगाह में कोई कसम उठाएंगे तो अल्लाह पाक इनकी कसम को भी पूरा फरमा देगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ यहां तक नहीं इरशाद फरमाया, हुजूर ने आगे इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में हर जमाने में ऐसे लोग मौजूद होंगे। ऐसा कोई जमाना मेरी उम्मत में क़यामत तक आएगा नहीं कि ऐसे लोगों से जमीन खाली हो जाए। अल्लाह की जमीन पर ऐसे लोग रहेंगे, और एक दो नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की मखलूक में से हर जमाने में 30 लोग ऐसे होंगे, 30 बंदे, 30 लोग ऐसे होंगे कि जिनके दिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल पर होंगे। इनकी तबीयतें, इनका मिजाज ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मिलता होगा। फिर मेरे आका ने फरमाया कि 40 लोग मेरी उम्मत में ऐसे रहेंगे हर जमाने में, जिनके दिल, जिनकी तबीयतें, जिनका मिजाज हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से मिलता होगा। फिर मेरे आका ने फरमाया कि 7 लोग मेरी उम्मत में ऐसे होंगे जिनके दिल हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दिल पर होंगे। फिर हुजूर ने आगे फरमाया कि 5 लोग मेरी उम्मत में ऐसे होंगे जिनके दिल हजरत जिब्राईल के दिल पर होंगे। इनकी ये शान होगी, इनकी तबीयत, इनका मिजाज, इनका दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्राईल जैसा बना देगा। फिर मेरे आका ने फरमाया कि 3 बंदे मेरी उम्मत में हर दौर में ऐसे रहेंगे, जमीन पर मौजूद रहेंगे, जिनके दिल हजरत मेकाईल अलैहिस्सलाम के दिल पर होंगे। और फरमाया कि मेरी उम्मत में एक बंदा ऐसा रहेगा हर दौर में जिसका दिल हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के दिल पर होगा। और फिर हुजूर ने फरमाया कि ये अल्लाह की कुदरत का कानून है, जब ये एक इस दुनिया से चला जाएगा या अपने ओहदे से माजूल कर दिया जाएगा, फिर नीचे 3 में से अल्लाह किसी को तरक्की दे के 1 के मंसब पर ले आएगा। फिर नीचे 5 में से 1 आएगा, वो 3 में शामिल हो जाएगा। फिर 7 में से 1 की तरक्की होगी, वो 5 में आएगा। फिर नीचे जो 40 हैं, इनमें से 1 बढ़ेगा और 7 में आ जाएगा। फिर उनमें से अगर कम हो गया तो 30 में से अल्लाह कमी पूरी करेगा, और जब 30 में से कोई कम हो जाता है फिर अल्लाह पाक आम मोमिनों में से किसी का इंतखाब करके इनमें शामिल फरमा देता है। ये गिनती पूरी रहती है। फिर आगे बड़े मजे की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो इनकी खाना पूरी जिस तरह अल्लाह पाक फरमाता है, ये वो अंदाज है। फिर आगे फरमाया कि सुनो, इन्हीं लोगों की वजह से ये जो 40 हैं या 30 हैं या 7 हैं या 5 हैं या 3 हैं या 1 है, फरमाया इन्हीं लोगों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगियां भी देता है, मौत भी अता फरमा देता है। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह क़यामत तक जमीन पर बारिश नाज़िल फरमाएगा। इन्हीं के तुफैल अल्लाह जमीन से फसलें उगाएगा। इन्हीं की बदौलत तुम्हारी मुसीबतें दूर होंगी। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करने वाले साहिबुन नालैनि वल वसादा जिन्हें कहा जाता है,
जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का तकिया और हुजूर के नालैन उठाया करते थे, ये हदीस के रावी हैं। इनसे पूछा गया कि इनके सबब जिंदगी और मौत कैसे मिलेगी? जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे जब चाहे दे, और यह तो फैसला हो चुका कि किसने कब मरना है, फिर इनके तो फैल जिंदगी और मौत कैसे मिलेगी? तो फरमाया, बड़ा प्यारा जवाब दिया। फरमाया इसलिए कि जब ये लोग देखेंगे कि उम्मत मुहम्मदिया में कमी आ रही है, तो ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, लोगों की जिंदगियां मांगेंगे। जिसकी जिंदगी 40 साल होगी, अल्लाह इनकी दुआ की बदौलत उसकी जिंदगी 80 साल कर देगा, 60 साल कर देगा। अल्लाह पाक इनकी दुआ की बदौलत प्यारे आका की उम्मत में इजाफा फरमाएगा, इनकी कसरत को अल्लाह बहाल रखेगा। और जब ये किसी को जुल्म करता देखेंगे, जब ये किसी को जुल्म की हदें तोड़ते हुए देखेंगे, ये उनकी मौत की दुआ करेंगे, अल्लाह पाक उन्हें मौत भी दे देगा। इनकी दुआ की बदौलत अल्लाह पाक दुनिया को जिंदगी और मौत भी देगा। और फरमाया कि ये अल्लाह की बारगाह में बारिश तलब करेंगे, अल्लाह बारिश बरसाएगा, जमीन खुश्क हो जाएगी। ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, जमीन सब्जा उगा देगी। और ये दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक इनकी दुआओं के सदके उम्मत मुहम्मदिया की मुसीबतें दूर फरमा दिया करेगा। क़यामत तक आएंगे, हर दौर में रहेंगे, बस पहचानने वाले लोग कम होंगे। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को भी पहचानने वाली आंखें कम हैं, जिनके आज हम उर्स मना रहे हैं ना। इनको कोर आंखों ने देखा ही नहीं, समझे ही नहीं, और बाजों ने तो इनकी जिंदगी को सिर्फ करामात तक ले लिया, और बाजों ने माज़अल्लाह गलत समझ ले गए इनकी जिंदगी को, और अपने आप को वो गौसे आजम का मलंग कहने लगे या जो भी कहने लगे। लेकिन असल इनकी सीरत को अगर देखना है, इनकी सीरत को अगर जानना है, और गौसे आजम का मकाम और मर्तबा अगर देखना है ना, तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इतना ही ज़हन में रखें कि गौसे आजम कौन है। गौसे पाक वो हैं कि जिन्होंने पैदा होते ही जिस महीने में पैदा हुए, रमजान का महीना था ना, उसी महीने में पैदा होते ही रोजे रखने शुरू कर दिए थे। गौसे आजम वो है जो बचपन में सच बोलकर कई डाकुओं की तौबा का सबब बने। गौसे आजम वो है जो इल्मे दीन हासिल करने के लिए कहते हैं कि मैंने पत्ते भी चुन चुन के खाए, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि खानदानी तौर पे बड़े अमीर थे, ऐसा नहीं ये फकीर थे या गरीब थे, ये दौलतमंद घराने से ताल्लुक रखते थे। अगरचे आपका बचपन यतीमी में गुजरा है, लेकिन खानदान आपका बड़ा अमीर था। और ये उस दौर में सैयद हसनी हुसैनी सैयद थे कि जिस दौर में सैयदों की इज्जत, मकाम और मर्तबा लोगों के दिल में आज के मुनासबत से कई गुना ज्यादा था। लेकिन बचपन में जब इल्म दीन हासिल करने के लिए निकले, आप फरमाते हैं एक दफा मैं जंगल में जा रहा था, 3-4 दिन से फाका था, मदरसे में खाना नहीं मिला था, तो मैं जंगल में गया, वहां मैंने सब्ज घास देखी। तो ज़हन था कि सब्ज घास उठाऊं और उठा के चूसूं ताकि मेरी प्यास बुझे, मेरी भूख मिट जाए। लेकिन जब मैंने देखा ना कि पीछे मेरे और भी कुछ साथी तलबा आ रहे हैं, तो मैंने उनके लिए वो सब्जा छोड़ दिया और खुद फक्र फाका पे गुजारा कर लिया। गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला की सीरत का ये बाब अलग है। फिर इसके बाद आपकी खिदमत में रहने वाले वो बुजुर्ग कहते हैं कि 40 साल मैंने गौसे पाक को वुजू करवाया, और 40 साल मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये इशा की नमाज पढ़ के मुसल्ले पे खड़े होते, फजर भी उसी वुजू के साथ पढ़ते जिस वुजू से इशा की नमाज पढ़ते थे। अच्छा, फजर के बाद मैं सोचता कि थोड़ा आराम करेंगे, फजर के बाद इनका मामूल होता कि ये बैठ जाते मुसल्ले पे और लोगों को तालीम और तदरीस वगैरह शुरू कर देते। सारा दिन मदरसे में पढ़ाते, फिर इनके पीरियड चलते थे फिक्र का, कायद का, तफसीर का, ये सारे उलूम यहां से बांटे जाते थे।
फिर आप असर तक यही मामूल होता, असर के बाद आप वज़ाइफ शुरू कर देते, मगरिब के बाद अपने मामूलात से फारिग होके इशा पढ़ने आते, फिर मुसल्ले पे खड़े हो जाते। गौसे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह की सीरत तो ये है। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह जब वाज करते थे, पहले तो वाज किया ही नहीं, फिर आपके वाले साहब ने फरमाया वाज करो, आपके बुजुर्गों ने फरमाया कि वाज करो, पीर मुर्शिद ने, आपने कहा कि मुझे वाज करना नहीं आता, मैं बोल नहीं सकता, लोगों के सामने जाता हूं तो जबान नहीं खुलती। तो फिर ख्वाब में हजरत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ियारत करवाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत करवाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन, एक रिवायत में है कि लुआबे दहन आपके मुंह में डाला, और एक रिवायत में है कि अपनी जबान गौसे आज़म के मुंह में रखी और इन्हें चुसवाई। और फिर हजरत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ये अमल दोहराया, लेकिन मेरे आका ने 7 दफा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 बार अपनी जबान चुसवाई। फिर आपने जब वाज किया ना, तो आपके वाज में जो पहली 3 सफ़ें बनती थी, ये उस जमाने के औलिया यहां बैठते थे, और अगली 3 सफ़ों के बारे में लिखा है कि वहां उस जमाने के मुजतहिद उलमा की सफ़ें बनती थी। आपकी बारगाह में 12,000 कलम दवात लेके उलमा बैठते थे, और कई दफा आपके वाज में 70 जनाजे भी उठाए गए। आप जब वाज फरमाते थे, जब आप गुफ्तगू करते थे, जब आप लोगों को हक की तरफ बुलाते थे, लोग पछाड़ियां मारते थे आपके वाज के अंदर, बयान के अंदर रोना धोना होता था। ये एक दस्तूर है। आज भी आप देखें ना, और मशाइख में भी देखें तो आपको नजर आएगा बाज अल्लाह के वो औलिया किराम हैं कि जिनकी बारगाह में, बाज मशाइख ऐसे हैं जिनकी बारगाह में उलमा ने बड़ी हाजिरी दी है, उलमा बड़े आए, लेकिन अवाम वहां कम आई। अवाम का एक अपना मशरब होता है, अपना तरीकाकार है, उलमा का अपना तरीकाकार है, किसी से उलमा को ज्यादा मिलता है। वो उलमा अपने पीर की बारगाह में ज्यादा जाते हैं, अवाम नहीं जा पाती। और बाज मशाइख ऐसे हैं कि उनकी बारगाह में अवाम ज्यादा जाती है, उलमा कम जाते हैं। और बाज पीर ऐसे हैं कि जिनकी खिदमत में फुकारा ज्यादा जाते हैं, फकीर लोग। और बाज मशाइख ऐसे हैं तारीख के अंदर कि जिनकी बारगाह में बादशाह ज्यादा गए। यानी बाज पीरों के मुरीदों में बादशाह ज्यादा हुए, फकीर हुए नहीं। बाजों के मुरीदों में फकीर हैं, बादशाह नहीं। बाजों के मुरीदों में उलमा है, अवाम नहीं। बाजों के मुरीदों में अवाम है, उलमा नहीं। लेकिन हम जिस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं, इनकी बारगाह में 3 सफ़ें औलिया की, 3 सफ़ें उलमा की, 3 सफ़ें उस वक़्त के सलातीन की। इसके बाद फिर अवाम का रश शुरू हुआ करता था। ऐसा अल्लाह पाक ने आपको ऐसी जामे शख्सियत अता फरमाई थी। इनकी गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की जितनी शानें बयान करते जाएंगे खत्म तो नहीं होंगी। सबसे बड़ी शान तो यह है, आपने खुद फरमाया कि जैसे अल्लाह पाक ने मेरे नाना को इमामुल अंबिया बनाया था, ऐसे अल्लाह पाक ने मुझे सुल्तानुल औलिया बना दिया है। यह मुनासबत काफी है कि नबियों में अल्लाह पाक ने इमामत का ताज मेरे नाना के सर पे रखा है, ताजदारी मेरे नाना को अता फरमाई। और वलियों में खालिक के कायनात ने विलायत की ताजदारी अल्लाह ने मेरे सर पे ताज रख के मुझे अता फरमा दी है। यह है आपकी शान। फिर इसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो है आपकी सीरत, आपका पैगाम, और आपने जो दर्स दिया हमें वो क्या है। वो वाकई आप ले लें जिसमें आपने डाकू को कहा, डाकू ने कहा कि है कुछ पास, आपने कहा कि हाँ मेरे पास कुछ दिरम है। तो उसने तलाशी ली, नहीं मिले, तो उसने कहा झूठ बोला है। आपने कहा झूठ नहीं बोला। आस्तीन उठाई और अंदर सिलाई हुए दिरम दिखाए, इसके अंदर सिलाई किए गए हैं, वालदा ने सिलाई करके दिए छुपा के। तो डाकू ने कहा बताया क्यों? कहा बताया इसलिए है कि अम्मी जान ने आते हुए कहा था कि झूठ नहीं बोलना। तो डाकू पकड़ के सरदार के पास ले गए। वो सिपाही छोटी सी उम्र है। सरदार ने कहा मुझे अम्मी से किए हुए वादे की हया,
उस हया ने मुझे झूठ नहीं बोलने दिया कि मैंने मां से यह वादा कर लिया है कि झूठ नहीं बोलूंगा, अब कैसे झूठ बोल सकता हूं? तो डाकू के सरदार ने सबको मुखातिब करके कहा, यह तारीखी जुमला बोला। देखिए, बंदा गुनाहगार हो, लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान की रमक रखी है ना, हया रखी है, तो बंदा चोट जरूर खाता है। उसने चोट खाई, उसने कहा तुम्हें पता नहीं चलता, ये मां से किए हुए वादे की हया कर रहा है। ये बच्चा, इसकी मां ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना, और ये मां से किए हुए वादे की हया कर रहे हैं। और हम अपने रब के कितने वादों को तोड़ रहे हैं। हम रब से किए हुए वादे की हया नहीं कर रहे, वहीं सारा कुछ छोड़ा, माल वापस किया, तौबा की। और रिवायतों में आता है यही डाकुओं का गिरोह बाद में औलिया का गिरोह बन गया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। गौसे आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में इब्ने जोशी जब आए थे, तो इब्ने जोशी ने किताब लिखी थी कि औलिया कुछ नहीं है, ये सब ढोंग है। तो किसी ने इब्ने जोशी को पकड़ा और बिठा दिया गौसे आजम की बारगाह में। इन्होंने इम्तिहान लेना था, इल्म कितना है। तो इम्तिहान लेने के लिए अभी बैठे थे, गौसे आजम ने एक आयत पढ़ी और आयत की तफसीर शुरू कर दी। आपने इब्ने जोशी को नजरों में रखा और एक तफसीर बयान की, देखा तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूं। फिर एक तफसीर बयान की, कहा हाँ मैं जानता हूं। फिर एक तफसीर बयान की, फिर सर हिलाया। 11 तफसीर गौसे पाक ने बयान की। वक्त का आलिम सामने बैठा कह रहा है ठीक है, ये जो बयान कर रहे हो ये मैंने पढ़ा है, मेरी मालूमात में है। इसके बाद गौसे पाक ने 40 तफासीर ऐसी बयान की कि इब्ने जोशी का सर नहीं हिल सका, दोबारा सर नहीं हिलाया। 40 तफासीर जब बयान की ना, तो रिवायत में लिखा इब्ने जोशी खड़े हुए, खड़े होकर अपने कपड़े फाड़ दिए और वजद में आ गए और कसम उठा के कहा कि ये जो इल्म बयान किया जा रहा है ये किसी इंसान का पढ़ाया हुआ नहीं, या बारगाहे खुदा से मिला है, या बारगाहे मुस्तफा से अता किया गया है। कहा ये उस्तादी शागिर्दी, इल्म अगर देखा जाए गौसे पाक का तो इल्म की भी इंतहा नहीं, तकवा और परहेजगारी देखी जाए उसकी भी इंतहा नहीं। फिर इनका बचपन से ही सच बोलना, अपने किरदार को सुथरा रखना, इसको देखा जाए तो यह भी हमारे सामने एक सबक है। तो मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक की 11वीं मनाने वाले, गौसे पाक का महीना है। अपने घरों में भी हम 11वीं करेंगे ना इंशाअल्लाह, मस्जिदों में भी करेंगे। तो सरकार गौसे पाक का पैगाम भी लेते जाएं और नियत फरमा लें कि अगर गौसे पाक ने सच बोल के डाकुओं के गिरोह को तौबा करवा ली थी, झूठ नहीं बोला था, तो हम भी नियत कर लें कि हम भी इंशाअल्लाह झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे ना इंशाअल्लाह। बाज़ झूठ हमारी जबानों पे अब ऐसा रच बस गया, हमें पता भी नहीं चलता। डॉक्टर हजरात आप में अगर कोई बैठे हो ना, तो डॉक्टर हजरात हमें बाज ऐसी बीमारियों के बारे में बताते हैं, कहते हैं ये बीमारी आम बहुत है लेकिन लोगों की तवज्जो नहीं है और लोग मर रहे हैं। अब वो अपना इल्म बताते हैं, ठीक है जी। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, उलमा इस दौर के फरमाते हैं कि इस दौर में अमीर अहले सुन्नत हमारे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि मैंने जब गीबत की तबाहकारियां किताब लिखी तो मुझे लगा कि इस वक्त जमाने में सबसे बड़ा मर्ज गीबत का है, मैंने इस पे किताब लिख दी। लेकिन फरमाते हैं कि मुझे बाद में एहसास हुआ कि गीबत से बड़ा मर्ज इस वक्त जो उम्मत मुहम्मदिया को लगा हुआ है वो झूठ का मर्ज है। ऐसे सिरायत कर गया है, ऐसे हमारे खून में रच बस गया, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब झूठ बोल रहे हैं। रिवायतों में आता है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो इसकी जबान से ऐसी बदबू इसके मुंह से निकलती है कि जो फरिश्ता इसके साथ होता है वो 1 मील दूर जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो बदबू हमें नहीं आती, हम महसूस ही नहीं करते। इसका जवाब भी इमाम गजाली ने यह लिखा है कि लोगों के नाक इस बदबू से अट गए, अब एक दूसरे की बदबू ये महसूस नहीं कर सकते। बदबू में रहते रहते
अब नाक भी इतने बदबूदार हो गए कि झूठ बोला जा रहा है, झूठ सुना जा रहा है। सुबह झूठ, शाम झूठ, दोपहर झूठ, काम पे झूठ, घर पे झूठ, ये मोबाइल पे झूठ, दुकान पे झूठ, कारोबार पे झूठ, इतना झूठ बोला जाता है कि अब बचना बड़ा हुस्सास किस्म का बंदा है वो जो झूठ से बच सकता है। लोग झूठ बोल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। देखिए, मैं आपको कहूं या हमारे निगरान मोहतरम हाजी असलम साहब फरमाए ना कि मैं क्या हूं, मेरी शान बयान करे, या आप में से कोई मेरी शान बयान करे, या मैं किसी की शान बयान करूं, ये आपस की बात है ना कि तू मुझे हाजी कह, मैं तुझे नमाजी कहता हूं। असल तो यह है कि हम देखें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको सनद दे दी है। मेरे आका ने फरमाया कि 4 चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर ये 4 चीजें पाई जाएं, वो खुद ही फैसला कर ले, किसी से ना पूछे, किसी को ना कहे कि बताओ मैं कैसा हूं, खुद ही फैसला कर ले। और फरमाया जिसके अंदर ये 4 चीजें पाई गई है, चारों में से एक पाई गई, वो मुनाफिक है। नंबर 1, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करता है, और जब इसका किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो गालियां देता है। मैं और आप देख रहे हैं कि क्या मैं गालियां तो नहीं देता, मैं झूठ तो नहीं बोलता, मैं वादा खिलाफी तो नहीं लोगों से करता, मैं अमानत में खयानत तो नहीं करता। अगर करते हैं तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, हम तौबा करें अल्लाह की बारगाह, यहीं बैठे बैठे अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें कि या अल्लाह, ये 4 खराबियां मेरे अंदर पाई जाती थीं, या 3 या 2 या 1, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा ले। आज के बाद दुनिया इधर की उधर हो जाए, ना झूठ बोलूंगा, ना वादा खिलाफी करूंगा, ना गाली दूंगा, ना किसी की इमानत में खयानत करूंगा। नियत कर ले, नियत बनती हो तो इंशाअल्लाह भी ऊंची आवाज में कह लीजिए, इंशाअल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। सच को आंच नहीं है जी, सच बंदे को, हदीस पाक में आता है कि सच का दरख्त जन्नत में लगा हुआ है, जो इसकी टहनी को पकड़ता है वो चढ़ता चढ़ता जन्नत में चला जाता है, और झूठ का दरख्त जहन्नम में लगा हुआ है, जो इसकी टहनी पकड़ता है वो आहिस्ता आहिस्ता कज़्ज़ाब लिखा जाता है और जहन्नम में जा गिरता है। तो मैं और आप जन्नत के मुसाफिर हैं जी, अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह सरकार के सदके जन्नत में जाएंगे। तो अपनी जबानों पे सच रखें, झूठ ना रखें, वादा खिलाफी ना करें। जो किसी को जबान दे दें, कोशिश करें कि आखिरी हद तक कोशिश कर लें कि उसको पूरा करें। किसी को गाली ना दें, गालियां अपनी जबान पर ना, जबान गंदी ना करें। कोई अमानत हमारे पास रखे, कोई वैसे होता है ना, बाज लोग हमारे साथ मशवरा करते हैं, किसी बात पे मशवरा कर रहे हैं, वो अपने राज की बात हमें बता रहे हैं, घर की बात हमें बता रहे हैं, लेकिन हम अजीब है कि उसका राज बेचारे का राज नहीं रखते, अमानत में खयानत करते हैं। अमानत में खयानत ये थोड़ी है कि आप पैसों में खयानत करें, ये भी अमानत में खयानत है कि किसी ने आपसे मशवरा किया था, मशवरा मांगा था, आपने उसका राज ही लोगों के सामने खोल के रख दिया, फलां ऐसा करने लगा है, फलां ऐसा करना चाहता है, फलां का ये ज़हन है। ये आदतें भी हमारी अच्छी नहीं है। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की सीरत से दर्स हासिल करते हो इंशाअल्लाह हम सच बोलेंगे, अमानत में खयानत नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह हमारे गौसे पाक नमाजों की पाबंदी करने वाले थे, इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करने वाले थे, अल्लाह तौफीक देगा इंशाअल्लाह हम भी 5 वक्त बाद जमात नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता